Guys, today's video is about the basic electronics. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। घर में जो हमारे बिजली आ रही है वो खम्भों से आ रही है, और उस खम्भों में आ रही है तो हमें घर में मिलता क्या है? एक तो आपने देखा होगा प्लग के अंदर वी हैव सीन आवर हाउस this 3-pin plug is there, where this fellow is phase, this is neutral. This is the phase and this is neutral. This is how we are blowing the bulb, tube light, fans, running the fans at our house. How? Here plug is there, here we will put the switch, then here bulb, and this is the neutral. So circuit is completed. In this way, this bulb is blue. This is my bulb. So this is the way electricity is coming to our house. We are blowing our apparatuses at our house. But third portion is also there. You would have noticed. That is known as the earth. Or what is earth? Why earth is required? Earth, you know very well that what you have to do for earthing. First thing for earthing, एक गड्ढा अपने घर के बाहर खोदना है, उसके अंदर तांबे की या कॉपर की प्लेट्स लटकानी, एक कॉपर की वायर उससे लटका के बाहर लानी है, और उसको पूरे घर में जब वायरिंग कराएं अपने घर की, तो उसमें इस थर्ड पॉइंट पे अर्थिंग की वायर को कनेक्ट करना। और अर्थिंग की जरूरत क्या है? अर्थिंग यू वुड हैव नोटिस कि जब घर में जैसे कूलर्स हैं या आपके कोई प्रेस है या सपोज वॉशिंग मशीन है, कोई मेटलिक कोई भी बॉडी है, उस पर अचानक करंट क्यों आता है? घर की अर्थिंग प्रॉपर होगी तो करंट नहीं आएगा, तो सीधा अर्थ हो जाए। दूसरा अर्थ का एडवांटेज कि जैसे थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के टाइम पर आपके वो जो भी लाइटनिंग है, ये अर्थिंग प्रॉपर है, और ऊपर भी आपने एक बहुत बड़ा, जिसे आप हिंदी में कहते हो तड़ित ज्वाला, जिसमें कि आपने एक बहुत ही मेटेलिक एक शार्प रोड सी ऊपर लगा दी अपने छत के ऊपर, उसके थ्रू होते हुए थंडरिंग के टाइम पे वो लाइट जो है, यदि अर्थिंग प्रॉपर है तो उसके थ्रू वो जमीन में चली जाएगी। सो टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, नॉर्मली अर्थिंग इज डन. सो दिस इज द 3-pin plug and how we are blowing the bulb and all those things. नेक्स्ट, अभी मैंने इसमें एक स्विच बनाया, जब सर्किट कंप्लीट किया, जब तक फेज और न्यूट्रल नहीं मिलेगा किसी भी एपरेटस को, तब तक वो चलेगा। इसमें हमने स्विच बनाया। अब थोड़ा सा स्विच के बारे में जान लेते हैं। स्विच कितने टाइप के होते हैं? स्विचेस की हम बात करें, यहाँ देखिए मैंने बनाया स्विचेस एसपीएस की, एसपीडी की, डीपीडी। पहले यदि मैं बात करूं एसपीएस, दैट इज सिंगल पोर्ट single port. This is like this. जो नॉर्मल स्विचेज आपने देखे होंगे जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, जिसे टोगल स्विच भी कहते हैं, उस टोगल स्विच को हम एसपीएसटी भी कहते हैं, सिंगल पोर्ट। दिस इज द इलेक्ट्रिक नेम, टेक्निकल नेम। इस टेक्निकल नेम से हम नॉर्मली इसको इंजीनियरिंग में जानते हैं कि दैट इज नोन एज द सिंगल पोर्ट। जो अभी मैंने एक स्विच बनाया था कि दिस इज द स्विच and this switch, suppose this is the bulb and this is the phase and this is neutral. So this switch is known as the single port. Next switch is the second number switch, is where SP
DC. That is single pole double throw. Here, this type of switch, where there are the two throws. This is the pole, and this is the throw number 1, throw number 2. This is the switch. This will be the switch. This is not that 3 pin. This is a switch. Inside, if you are, toggling it to this side, there will be one throw. If you are toggling to this side, there will be another throw. This is the another throw. So there are two throws actually. One throw, second throw. Means if I am connecting a bulb here, suppose this is one bulb, and this bulb is the green bulb, and another here I have connected red bulb, and here it is neutral, here it is neutral, and here it is the common phase. Yes, means I have connected this point. This is the port of that particular SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो. इसको 2-way स्विच भी कहते हैं. इसको हिंदी में हम 2-way स्विच भी कहते हैं. मार्केट से जब आप लेने जाएंगे तो अगर ये 2-way स्विच देते, आपकी सीढ़ियों की कोई भी लाइट, ठीक है, वो लाइट में ये सिंगल पोल डबल थ्रो वाला स्विच यूज होता है. 2-way स्विच यूज होता है. 2-way स्विच की भी वायरिंग अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीढ़ियों की वायरिंग कैसे की जाती है, बल्ब कैसे जलाया जाता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा. नाउ दिस इज द पोल, दिस इज द थ्रो नंबर 1, दिस इज द थ्रो नंबर 2. आई हैव कनेक्टेड वन ग्रीन बल्ब here with this wire, and here it is neutral to the other end of the bulb. Here another bulb I have connected, that is the red bulb, and this is neutral, this is connected to the throw. If I have put switch in this position, then this green bulb will go. If I put this position of this switch to this side, throw number 2, the red bulb will go. Means circuit is completed. You just see phase is coming from this side, going to this side if it is in this position. So at the throw number 2, we are talking for the throw number 2. उस पे आप देखिए फेज यहाँ से आया, यहाँ गया, बल्ब को न्यूट्रल मिल गया, सर्किट इज कंप्लीटेड. जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया, कोई भी बल्ब इक्विपमेंट, कोई भी अपैरेटस चलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए, पंखे को चलाने के लिए, उसका एक एंड फेज मिलना चाहिए, दूसरा न्यूट्रल. ऑफ कोर्स यहाँ आप स्विच भी लगा सकते हैं. ये स्विच मतलब टॉगल स्विच से जैसे आपको बताया, यहाँ हमने 2-way स्विच लगा, एसपीडी सिंगल को डबल थ्रो. अब दिस बल्ब यदि इसी को यूज करते हुए 2-way स्विच को यदि हमने सीढ़ियों की वायरिंग देखनी है, तो सीढ़ियों की वायरिंग ऐसे होगी. उसके लिए हमें क्या करना है कि वी विल हैव टू यूज द 2 switches, two-way switches. दो 2-way वाले स्विच हमें यूज करने पड़ेंगे. SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो. दो कैसे? एक जैसे ये बना, ये एक स्विच का मैं नाम देता हूँ SPDT 1. ये पोल नंबर 1, स्विच नंबर 1 का, ये थ्रो नंबर 1, इसका थ्रो नंबर. एक ऐसी स्विच मैंने यहाँ भी सेम. अभी आपको स्टेयरकेस वायरिंग बता रहा हूँ. स्टेयरकेस जो घरों में यूज होती है, सीढ़ियों में जो बल्ब लगा होता है, मतलब 2-way वाले स्विच होंगे. एक नीचे लगा होगा, एक ऊपर लगा. नीचे से कोई बंदा जा रहा है, एक पोजीशन पे उसको करता है, बल्ब जल जाता है. सपोज इनिशियली बल्ब ऑफ है सीढ़ियों में, तो नीचे से जैसे ही वो ऑन करता है, ऑन हो जाता है, ऊपर जाता है बंदा, और बल्ब की जरूरत नहीं है. उसको नहीं पता किस पोजीशन में है ऊपर वाला जो स्विच है, 2-way स्विच या SPDT. उसको फिर वो दूसरी पोजीशन में, जिस पोजीशन में उसके ऑपोजिट पोजीशन में करता है, बल्ब ऑफ हो जाता है.
नीचे आने लगता है, फिर उसको दूसरी पोजीशन पे ले जाता है, वापस बल्ब होगा, नीचे आता है, फिर उसको दूसरी पोजीशन पे कर देता है, पहले जिस पोजीशन पे उसके ऑपोजिट पोजीशन में कर देता है, बल्ब ऑफ। इन दिस वे नाउ सर्किट इज लाइक दिस। This is the P. Okay. Now here I will connect the phase P. P here P means the phase. Now this phase I am connecting here, right? Now this phase is connected here. Initially, let us say this is in this position and this is in this position. Here I will connect one bulb and here it is neutral. N means neutral. N means here it is neutral. Now you just see phase is coming here. It is suppose initially connected here and this is connected here. What will happen? It is coming like this. This is blank. Now पोल की तरफ जाएगी भी करंट फ्लो नहीं है, तो इसका मतलब बल्ब ऑफ है। अब सपोज ये नीचे लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है। अब जो बंदा चढ़ रहा है सीढ़ी में, what he will do? He will put the position of this switch to this side. Means now the switch position will be like this. So current will flow from this phase to this side, this side, this side. It is already connected here. We have not disturbed this position of this one. ये ऊपर लगा हुआ है स्विच। अब यहाँ से आकर के यहाँ आए, करंट यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ फ्लो हुआ, न्यूट्रल मिल गया, बल्ब का सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ, एक साइड में फेज मिल गया, एक साइड में न्यूट्रल मिल गया, मतलब इधर फेज मिल गया और इधर न्यूट्रल मिल गया। सर्किट इज कंप्लीटेड। दिस इज। अब बंदा ऊपर छत पे चला गया, छत पे जाके उसने इस वाले स्विच को, ये छत पे लगा हुआ है, इस वाले स्विच को इस पोजीशन पे लिया, ये अब इट इज नाउ नो मोर। तो जब इस पोजीशन पे आ गया, हमारा ये किस पोजीशन में था? इस पोजीशन में था। यहाँ से आए करंट, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। अब ये पोजीशन में नहीं है, इस पे है, तो करंट कहाँ जाएगी? जाएगी, बल्ब ऑफ हो गया, बल्ब को सप्लाई गई, फेज मिला नहीं ना। ऊपर से वापस बंदा नीचे आ रहा है, काम उसका कंप्लीट हो गया छत पे, अब नीचे आना चाह रहा है रात के टाइम, तो क्या करेगा? इस स्विच को वापस इधर कर देगा। अब ये दिस इज नाउ नो मोर, इट इज कनेक्टेड, पहले वाली पोजीशन आ गई, ये पहले से यहाँ कनेक्टेड है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, सर्किट कंप्लीट, बल्ब। दिस इज वन वे। अब मान लो इसी पोजीशन में है, सपोज दे आर इन दिस पोजीशन, लेट अस अज्यूम दिस पोजीशन, छत पे कोई बंदा अटका हुआ है या पहले से छत पर है। नाउ व्हाट ही वांट्स टू डू, कि बल्ब को ऑन करना चाहता है, नीचे आता है, व्हाट ही विल डू? ही विल पुट द पोजीशन ऑफ दिस हियर, मींस नाउ द थ्रो विल बी एट P4। ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, P4 ऐसे कर देगा, नीचे आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन? इसका कनेक्शन देखो कैसे बना, कैसे बना, ऐसे फेज यहाँ से आया, ये ऑलरेडी उस पोजीशन पे, इनिशियली बोथ इस पोजीशन पे थे, अब हमने ये पोजीशन नहीं है, इस पोजीशन पे आ गए, ऊपर से नीचे आ रहा बंदा, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया नहीं? ऐसे ये जस्ट सी फेज यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। सो नाउ बल्ब इज ग्लोइंग। जैसे ही नीचे चला गया, ये नीचे स्विच, दिस एसपीडीटी सिंगल पोल डबल थ्रो टू वे स्विचेस, ये नीचे लगा, नीचे आएगा बंदा, इसको क्या करेगा? ना इसको हटा देगा, इसका थ्रो कौन सा कर देगा? P2 पे। अब इससे कनेक्टेड, जब इससे कनेक्टेड हो गया, अब देखो इससे कनेक्शन आपका वो किस पोजीशन पे था? आपने ये इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे। अब जैसे कनेक्शन गया हुआ था तो ये कंप्लीट था, अब इसने इस पोजीशन पे कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर कनेक्टेड नहीं फेज, ये तो इससे कनेक्ट हो गया फेज, ठीक है, इधर तो कनेक्शन नहीं है, ये ऑफ हो गई, तो ऐसे ही बल्ब ऑफ हो गई। सो कैसे भी कर लो, चाहे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में देखो, ये आपका सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट काम करेगा।
तो ये 2 वे स्विच के हिसाब से आपकी घर में सीढ़ियों की वायरिंग या स्टेयरकेस वायरिंग होती है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी, before once again starting the basic electronics fundamentals of the electronics, we will learn about the passive components. See, there are 2 types of components, passive and active. passive components जैसे एग्जांपल देता हूँ, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे आपका रजिस्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज द कंपोनेंट नेम, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर। और एक्टिव की बात करेंगे तो जैसे आपका बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर है, डायोड से ही बन मिलकर ये आपका ट्रांजिस्टर बना। तो ये सारी चीजें आती हैं उसमें एक्टिव कंपोनेंट्स, और ये किसमें आती हैं अपने पैसिव में, रजिस्टर है, आपका इंडक्टर है और कैपेसिटर। इनको हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके गाइस, आज इतना ही। और if you like my video, please share and comment and subscribe my channel. Thank you very much.